हर हर महादेव दोस्तों। सर्वपित्र अमावस्या हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो पितृपक्ष की अंतिम अमावस्या को मनाई जाती है। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या या महालय के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है जिनका नाम या मृत्यु तिथि ज्ञात न हो, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। तो क्योंकि मान्यता है कि इस तिथि पर पितृलोक जो पितर होते हैं वो पितृलोक को वापस चले जाते हैं। तो इस दिन किया गया दान और श्राद्ध उनके मोक्ष और परिवार में सुख, शांति तथा समृद्धि लाने वाला होता है। यह दिन पितृ ऋण समाप्ति और पितरों की आत्मा की शांति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। पितृपक्ष की अंतिम अमावस्या होने के कारण इसे सभी पितरों के लिए श्राद्ध करने का विशेष अवसर माना जाता है। पौराणिक जो कथा है उसके अनुसार महर्षि अंगिरा, अत्रि और पुलत्सित्व ने देखा कि कई लोग पितृ ऋण से ग्रस्त हैं, पर उनके पितरों की तिथि ज्ञात नहीं, इसलिए उन्हें श्राद्ध नहीं कर पा रहे। तब भगवान विष्णु ने सर्वपितृ अमावस को ऐसा दिन बताया जब सभी पितरों का तर्पण एक साथ किया जा सकता है। अमावस में 2025 के जो शुभ मुहूर्त है वह अमावस की जो तिथि है 21 सितंबर 2025 को सुबह 12:16 से शुरू हो रही है और 22 सितंबर 2025 की रात्रि 1:23 पर रहेगी। तर्पण और श्राद्ध के लिए सबसे अच्छा जो समय माना गया है वो 21 सितंबर 2025 को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। स्नान का जो शुभ समय भी इसी दिन प्रातः काल माना गया है। दान तथा पूजा कार्य इसी शुभ काल में करना श्रेष्ठ होता है, इसलिए 21 सितंबर 2025 को प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक का जो समय है पितृ अमावस्या पर पूजा, तर्पण, पिंडदान और दान के लिए सबसे शुभ माना जाता है। पितृ पूजा के लिए यह जो विशेष समय है बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। अब बात कर लेते हैं किस तरह से पूजा और अनुष्ठान करना चाहिए। इस दिन विशेष स्नान गंगा नदी या कोई पवित्र नदी में किया जाता है। अगर नहीं है आसपास कोई नदी तो घर पर ही गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और भोजन दान किया जाता है। गाय, कौवे, कुत्ते और चींटी आदि जीवों को भी भोजन दिया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना बेहद पुण्यकारी माना जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा कर उसकी 7 परिक्रमा की जाती है। काले तिल के साथ सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। दिन के शुभ मुहूर्त में श्राद्ध और तर्पण करना फलदायी माना जाता है। विशेष रूप से सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे का जो बीच का समय है वो शुभ मुहूर्त है। इस समय पे ही पूजा करना बहुत ही लाभदायी है। दिन का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व, यह दिन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का होता है। परिवार में पितरों की कृपा बनी रहे और सुख समृद्धि आए, इसके लिए यह आयोजन किया जाता है। पितृ दोष खत्म करने और जीवन में बाधाओं से मुक्ति पाने के उपाय भी इसी दिन किए जाते हैं। इस प्रकार सर्वपितृ अमावस्या पूर्वजों को स्मरण और उनकी आत्मा की शांति हेतु किया जाने वाला श्रद्धा और तर्पण का विशेष दिन है, जो हिंदू धर्म में व्यापक रूप से बहुत ही इसका महत्व होता है। तो कैसे पूजा करनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुबह ही स्नान करके पूरे दिन चलता रहता है ये कार्य पिंडदान वगैरह का। तो सुबह उठ के स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल पे यह साफ सफाई कर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का स्मरण करें और ध्यान से सभी पूर्वजों के नाम और मंगल कामना करें।
तिल, जल, पुष्प, अक्षत से तर्पण करना चाहिए। प्रत्येक पूर्वजों के लिए जल और तिल का तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय मन में उनके कल्याण और शांति की भावना रखें और तर्पण करते समय आप पितृ मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और पिंडदान जब करें या नैवेद्य घर में खीर, पूड़ी, पुआ, सब्जी और फल आदि बनाएं और पूर्वजों को अर्पित करें। इसे उनके पुण्य के रूप में स्वीकार करें। पिंडदान करते समय ओम सोमाय पितृमते नमः का जाप कर सकते हैं या ओम पितृभ्य नमः का जाप करें। और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं। दाल, गुड़, तिल, चना, वस्त्र आदि का दान करें। दान से पितृदोष शांत होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। और शाम को सूर्यास्त के बाद मिट्टी के दीपक में गाय का शुद्ध घी डालकर दक्षिण दिशा में जलाएं। दीपक जलाने से पितरों के मार्ग में रोशनी होती है और वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष की कथा या भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और साथ में विशेष ध्यान रखें कि पूजा के दौरान श्रद्धा और शांति का भाव बना के रखें। तिल, जौ, अक्षत, जल आदि की पूजा सामग्री अवश्य उपयोग करें। पितृ अमावस्या पे जल देने का समय और बहुत विशेष माना जाता है, तो निर्धारित मुहूर्त का पालन अवश्य करें। यह पूजा विधि पितृ अमावस्या के दिन पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने, उनके कल्याण की कामना करने और पितृदोष शांत करने के लिए अपनाई जाती है। इस दिन दान, तर्पण, पिंडदान और दीपदान से परिवार में सुख समृद्धि आती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, ये थी पितृपक्ष अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।